हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं पूजा महिंद्रा आप लोगों का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का ये जो छोटा सा सेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सेशन में आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं ये सेशन किस बात पे है और क्यों मैं आपके साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा जो केंद्रीय बजट आया था, मतलब हमारा जो सेंट्रल बजट आया था 2019 में, वहाँ पर बात की गई थी कि हम एक कंबाइंड एग्जाम कराएंगे डिफरेंट आपके एग्जाम्स के लिए। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिलके केवल और केवल एक ही कंबाइंड एग्जाम कराएंगे जिसको आपने एनआरए सीईटी का नाम दिया था। साथ ही साथ 2020 के बजट में भी हमारी जो वित्त मंत्री थी उन्होंने भी इस प्रस्ताव को रखा था। तो तभी से हमारे दिमाग में लगातार ये प्रश्न चल रहा है कि कंबाइंड एग्जाम होगा क्या, कैसे होगा। उन सभी प्रश्नों के आंसर आज आपको मिलेंगे। जैसे कि आपका एक प्रश्न हो सकता है, क्या सच में एनआरए सीईटी एग्जाम होगा? अगर होगा तो ये एग्जाम कब होगा? अगर सीईटी एग्जाम होगा तो ये कब तक होगा? इसका सिलेबस क्या होगा? मैं 10th पास हूँ, 12th पास हूँ या ग्रेजुएट हूँ, मैं क्या एग्जाम भर सकता हूँ? मैं इस स्टेट से हूँ, उस स्टेट से हूँ, क्या मैं एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकता हूँ? और भी कई सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में लगातार चल रहे होंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ दिस एग्जाम, क्या फायदे होंगे, क्यों गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, और इसका जो स्कोर कार्ड होगा वो कब तक के लिए वैलिड होगा, और साल भर में कितनी बार ये एग्जाम होंगे और कब होंगे। तो इन सभी प्रश्नों का आंसर आज मैं आपको जरूर दूंगी, इसलिए बिल्कुल सेशन को अंत तक देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इस लिंक को शेयर कर दीजिए। और जो पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन, इस तरीके की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो सभी प्रश्नों के आंसर देने के लिए जुड़ जाइए हमारे महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो देख लेते हैं क्या है हमारे पास न्यूज़ और क्यों हम आज आपके साथ ज्वाइन हुए हैं। तो सबसे पहली बात कि सीईटी कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से ये न्यूज़ आप लोग देख रहे होंगे कि एनआरए सीईटी एग्ज़ाम होगा, एनआरए सीईटी एग्ज़ाम कब होगा। तो इस रास्ते को बिल्कुल साफ कर दिया गया है, क्योंकि जब भी कोई आयोग का गठन होता है और किसी भी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना होता है तो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए एक कंट्रोलर, एक सेक्रेटरी, एक सचिव की ज़रूरत होती है ना। तो बिल्कुल एनआरए में भी हमारे नए सचिव की नियुक्ति हो चुकी है। इसका ये मतलब हुआ कि बहुत जल्दी एनआरए जो है वो एग्जाम कंडक्ट करा लेगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी खुशखबरी है। अब आप लोगों के दिमाग में और भी सारे प्रश्न होंगे कि चलो एनआरए का सचिव अपॉइंट हो गया है, कंट्रोलर अपॉइंट हो गया है, इसका मतलब एनआरए एग्जाम कंडक्ट होगा। बिल्कुल सही बात है। कब कंडक्ट होगा, कब तक टेंटेटिव डेट दी है और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन मिलके ये कंबाइंड टेस्ट कराने वाले हैं, तो देख लेते हैं हम उस न्यूज़ को भी। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उड़ीसा कैडर के एक आईएएस अधिकारी जिनका नाम है संजीव कुमार मिश्र। तो संजीव कुमार मिश्र जी को आप यहाँ पे देखेंगे, नया यहाँ पर सचिव अपॉइंट किया गया है आपके एनआरए का। आप देख सकते हैं नया जो कंट्रोलर अपॉइंट किया गया है वो किसे किया गया है? संजीव कुमार मिश्र को, जो कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन है। इसका मतलब आपके पूरे रास्ते ओपन हो चुके हैं, पूरे रास्ते खुल चुके हैं और बहुत जल्दी एनआरए सीईटी का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं कि एसएससी, रेलवे बोर्ड और आईबीपीएस आपस में मिलकर एक संयुक्त पात्रता परीक्षा, जिसको आप कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब सीईटी एग्जाम कहते हैं, वो बहुत जल्दी कंडक्ट होने वाली है। तो प्रश्न ये है कि ये एजेंसी कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है। तो बिल्कुल आप देखिएगा, जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के एग्जाम्स है वो सारे एग्जाम ये एजेंसी कंडक्ट कराने वाली है। साथ ही साथ साल भर में 2 बार ये एग्जाम कंडक्ट कराएगी, एक साल में 2 बार ये एग्जाम कंडक्ट कराएगी। तो देख लेते हैं कौन कौन सी गवर्नमेंट बॉडी यहाँ पर इंक्लूड हैं जिसमें ये एग्जाम होने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी एग्जाम हो, स्टेनो हो, एमटीएस हो, डिफरेंट एसएससी के एग्जाम्स यहाँ पर कंडक्ट होंगे। रेलवे बोर्ड जो है आरआरबी, वो भी यहाँ पे शामिल है, जिसमें आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम शामिल होंगे। साथ ही साथ जो आपका आईबीपीएस है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, उसमें भी पी और क्लर्क के जो प्रीलिम्स एग्जाम्स होते हैं, टियर 1 होता है, वो सभी एग्जाम यहाँ पर एनआरए के द्वारा कंबाइंडली कंडक्ट होंगे। तो आपके दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता होगा, इससे हमें फायदा क्या है, क्यों ये लोग ये सब एग्जाम एक साथ कंडक्ट करा रहे हैं। तो बिल्कुल देखिएगा,
ये जो हमारा एनआरए है ये आपका अंडर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है, मतलब कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय के अधीन जो है वो आपका एनआरए होता है। और बहुत जल्दी ये आपका कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब सीईटी एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है। अब ये सीईटी एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन मोड पर होगा, ये बात आप सभी लोगों को पता है। अब इससे फायदे क्या होंगे? इससे फायदे ये होंगे कि पूरे साल भर में आपको अब एसएससी का अलग हो रहा है, सीजीएल का अलग है, स्टेनो का अलग एग्जाम है, अभी आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के अलग एग्जाम है, इतने सारे एग्जाम, अलग अलग फॉर्म, अलग अलग लोकेशन, आपको बार बार खर्चा लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने पे एग्जाम को देने में। तो क्यों ना इन सारे एग्जाम्स के जो प्रीलिम्स होते हैं, जो टियर 1 होते हैं, उनको साथ में कंडक्ट करा लिया जाए और आपका जो भी स्कोर कार्ड होगा वो एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी बोर्ड्स को सेंड कर दिया जाएगा। और फिर जो टियर 1 होगा वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। मतलब टियर 1 सभी लोगों के लिए कंबाइन है, कॉमन है, लेकिन जो टियर 2 एग्जाम होगा वो अलग अलग, मतलब एसएससी का है तो एसएससी के द्वारा, आईबीपीएस का है तो आईबीपीएस के द्वारा और आरआरबी रेलवे का है तो आरआरबी के द्वारा वो एग्जाम कंडक्ट होगा। तो इससे क्या होगा, आपको एक तो खर्चा बचेगा बार बार एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का और बार बार एग्जाम देने का, अलग अलग लोकेशन पे जाने का, तो ये सभी खर्चे आपके बच जाएंगे और आपके लिए भी बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाएगी। तो टियर 1 सभी एग्जाम का यहाँ पर कंबाइन कराया जाएगा एनआरए सीईटी के द्वारा। और आपने तो अभी देख ही लिया कि सचिव और एग्जामिनेशन कंट्रोलर अपॉइंट हो गए हैं। इसका ये मतलब हुआ कि बहुत जल्दी एग्जाम होने वाले हैं। तो प्रश्न ये है कि कब तक एग्जाम होगा। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया था कि टेंटेटिवली सितंबर 2021, सितंबर 2021 तक के एग्जाम हो सकते हैं, लेकिन अभी कोविड है तो मे बी एक्सटेंड हो जाए और मे बी ना हो। इसलिए तैयारी को आपको कंटिन्यू रखना है कि अगर सितंबर में नहीं हुए तो अक्टूबर में तो ये एग्जाम हो ही जाने हैं, ठीक है ना। इसलिए अपनी तैयारी को लगातार बना के रखिएगा और बिल्कुल हमारा महिंद्रा परिवार आपके साथ है, हरदम साथ है। तो बहुत जल्दी महिंद्रा परिवार भी आप लोगों के लिए एक एग्जाम और टेस्ट सीरीज लेकर आएगा, नया बैचेस स्टार्ट करेगा आपके लिए एनआरए और सीटी के लिए। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिएगा जिससे आप आने वाले एग्जाम को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सके, क्योंकि इसका जो स्कोर कार्ड होगा, एक बार आपने क्वालिफाई कर लिया इस एग्जाम को तो स्कोर कार्ड आपको पता है 3 साल तक वैलिड रहेगा। मतलब एक बार 100 में से 100 ले आए, अब तो 3 साल तक एकदम एंजॉय करने वाले हैं, ऐसा वाला सीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल याद रखिएगा इसका जो स्कोर कार्ड है वो पूरे 3 साल तक के लिए वैलिड रहेगा और साल भर में 2 बार ये एग्जाम कंडक्ट होगा। तो टेंटेटिव डेट याद रखेंगे सितंबर 2021 बोली है, हो सकता है अक्टूबर या नवंबर तक तो एग्जाम ही कंडक्ट करा ही दे, इसलिए तैयारी को आपको बना के रखना है, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कि एक बार पहला चरण जो है टियर 1 का जो स्कोर कार्ड होगा वो आपका 3 साल के लिए वैलिड होगा और एनआरए जो एजेंसी है वो आपके स्कोर कार्ड को अलग अलग बोर्ड को, अगर आप क्वालिफाई होते हैं, अच्छा स्कोर होता है, मेरिट लिस्ट में नाम आता है, तो वो स्कोर कार्ड आपको भेज देगी कहाँ पर, आपके आईबीपीएस, आरआरबी और एसएससी में। और टियर 2 वो लोग कंडक्ट आपके कराने वाले हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि तैयारी आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज आप बहुत जल्दी महिंद्रा लॉन्च करेगा तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, नए बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको कुछ और डाउट्स हैं, कुछ और क्वेरीज हैं, तो बिल्कुल ये देखिए कमेंट सेक्शन है, आप देखेंगे तो कमेंट सेक्शन में आप आंसर क्वेश्चन पूछ सकते हैं और डेफिनेटली हमारी टीम आपके सपोर्ट में है और बहुत जल्दी वो आपको रिप्लाई भी करेगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और जाते जाते लाइक बटन पे क्लिक करेंगे। साथ ही साथ कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे और भी लोग जो कि सीईटी के बारे में नहीं जानते हैं या निराश होकर बैठे हैं कि कब तक ये एग्ज़ाम होगा, तो उनको भी ये खुशखबरी बहुत जल्दी मिल जाएगी आपके द्वारा। और जो पहली बार आ रहा है वो सब्सक्राइब कर लेगा, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए नोटिफिकेशन के साथ।